इसका नेतृत्व बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारे पार्टी के सभी वर्ग के कार्यकर्ता, जिसमें कभी हमारे प्रत्याशी रहे, माननीय पूर्व विधायक रहे, उन सब का योगदान भी पार्टी के नवनिर्माण में कम नहीं है। और आने वाले चुनावों में, चाहे नगर निकाय के चुनाव है या उसके बाद में पंचायत राज के चुनाव है, उन सब चुनावों में उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, ग्राउंड लेवल की जानकारी है, कार्यकर्ताओं से पहचान है और चुनाव लड़ने के जितने भी वाजिब तरीके हैं उन सब की उनको जानकारी है। ऐसी स्थिति में आज हमारे शीर्ष नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय संगठन महामंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के महामंत्री जी ने उन सब प्रत्याशियों को, पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया था। उनसे बातचीत हुई, उनके अनुभव भी साझा किए और प्रदेश नेतृत्व जिस रीति और नीति के तहत इस चुनाव में जा रहा है उसका भी उनको बखूबी जानकारी कराई गई और सबने यह आश्वासन दिया है, संकल्प लिया है कि इस बार गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह, यूपी की तरह और जहां से हमारे अजय कुमार जी आए उत्तराखंड के, उसी तरह हम 100% निकाय चुनाव में जीतने की रणनीति और संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी सभी को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से ऐतिहासिक कार्य, विकास के कार्य, जनता से जुड़ाव हमारी सरकार ने इस 30 और 31 महीनों में किया है। पेयजल की समस्याओं से संबंधित सारे कार्य, राइजिंग राजस्थान से संबंधित कार्य और जिस कांग्रेस सरकार में बेरोजगार नौजवान भाई बहनों के मंसूबे पर पानी फेर दिया था, उनको निराशा पैदा करती थी, उसमें वापस सक्रियता लाई है और योग्य मेहनत कम जितने हमारे बेरोजगार नौजवान भाई हैं उनके लगभग करीब 2 लाख के नजदीक हम रोजगार देने के पहुंच गए हैं। हमारी रिफाइनरी का इशू, जयपुर में मेट्रो सेकंड फेज का इशू, हमारे जल से संबंधित सारी परियोजनाओं के इशू, हमारे किसान सम्मान निधि से इशू, हमारी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित इशू, इन सब के विकास कार्यों के आधार पर, विकास को प्राथमिकता देते हुए, विकास को आधार बनाते हुए, कांग्रेस के नकारात्मक भाव को नजरअंदाज करते हुए, कांग्रेस की गलत धारणाओं को नजरअंदाज करते हुए और सुर्खियों बटोरने के उनके स्टेटमेंट को नजरअंदाज करते हुए हम जनता के बीच में उस भाव के साथ जाएंगे कि हमने आपका विकास के कार्य किए हैं और जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके संकल्प, हमारे देश और प्रदेश के नेतृत्व की रीति नीति और उनका विजन और हमारी सरकार द्वारा किए हुए कार्यों के आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाते हैं इस निकाय चुनाव में और तत्पश्चात पंचायत राज चुनाव में हम ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे और प्राय सभी स्थानों पर कमल का फूल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जयपुर का प्रभारी भी बनाया, किस तरह से रणनीति रहेगी सर निकाय चुनाव? ये प्रभारी हमारी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है और नगर निकाय में जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम, कोटा नगर निगम, ये हमारे अजमेर नगर निगम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जयपुर सबसे अधिक ही हमारी राजधानी है और करीब 150 हमारे यहाँ पार्षद नवनिर्वाचित होकर आएंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से इन निगमों का पुनर्गठन के नाम पर राजनीति की थी, तुष्टीकरण किया था और जैसे तैसे कर जीतने के लिए इनका डिवाइडेशन किया था, भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उनका अपने जनता के हितों के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जनहित में पुनर्गठन किया।
वार्डों का भी पुनर्गठन किया, स्वयं निगम का भी पुनर्गठन किया और अब जनता इससे बहुत खुश है और मुझे पूर्ण विश्वास है जयपुर में इस बार हमारा निगम का भाजपा का मेहर बढ़ेगा, लेकिन वो ऐतिहासिक अपने साथी पार्षदों की आशीर्वाद से बढ़ेगा। और आप कल्पना करिए वापिस हम आपसे इसी स्थान पर अन्यत्र मिलेंगे। ऐतिहासिक जीत इस बार नगर निगम जयपुर में भाजपा की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रणनीति रहने वाली है कि वार्ड में लड़ेगा, वार्ड से बाहर आके वार्ड का नहीं रहेगा। सामान्यतः हम इस नीति का आचरण करेंगे सामान्यतः, लेकिन कहीं हमको लगता है कि हमारा अमुक कार्यकर्ता अमुक स्थान पर अधिक उपयोगी है तो उसमें कोई मना नहीं, लेकिन सामान्यतः कोशिश ये होगी कि हमारा एक क्षेत्र में रहने वाला प्रत्याशी बने तो उसी क्षेत्र का हो, तो जनता की भावना के अनुसार हो। ये सारे विषय चुनावी रणनीति के भाग है और समय और परिस्थिति के अनुसार इसकी पालना की जाएगी। धन्यवाद। विपक्ष की नकारात्मक भाव को अब आप इतने समय से झेल रहे हो, उसकी परवाह नहीं करें। समय के अनुरूप जो कार्यक्रम चुनाव का हमने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रखा उसकी 100% पालना होगी। एक समय अवधि निर्धारित है, कितने समय पूर्ण लॉटरी निकालनी है, उसके अनुसार निकलेगी। जैसे निकाय की लॉटरी निकाली, चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया, उसी अनुसार पंचायत राज की भी लॉटरी निकाली जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा और उसके अनुसार ही पंचायत राज के चुनाव भी निर्धारित अवधि निर्धारित में जो प्रस्तावित है, प्रस्तावित तिथियों के अनुसार ही होंगे। थैंक यू साहब।